अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए तुर्की का मशहूर शरबत लेकर आई हूँ, लाल शरबत, टर्किश फ्रूट ड्रिंक। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक होता है और सबसे ज़्यादा इसमें मैंने जितने भी फ्रूट शामिल किए हैं वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एक हेल्दी ड्रिंक है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हर तरह से हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। इसके लिए मैंने तकरीबन 450 ग्राम जो है वो आलूचे ले ली थी, यानी प्लम, और पिंक कलर के मैंने इसमें ग्रेप्स ले लिए थे थोड़े से। तो तकरीबन मैंने ऐसी 600 ग्राम्स के करीब जो है वो इसके आलूचे और मैंने पिंक कलर के जो ग्रेप्स होते हैं वो मैंने ले लिए थे इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 450 ग्राम चेरीज़ ली थी, फ्रेश चेरीज़, और ये आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर के ग्रेप्स इस्तेमाल किए हैं, काले अंगूर। तो ये भी तकरीबन जो है वो दोनों मिला के इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। ये 450 ग्राम तो मेरी चेरीज़ थी और तकरीबन 450 ग्राम्स ही मेरे अंगूर थे। तो ये तकरीबन 1 kg मेरा वेट हो गया था इसका, और इसका 600 ग्राम जो है वो वेट बन गया था। तो तकरीबन 1.5 किलो के आसपास ये दोनों चीज़ें थीं। और मैंने क्या किया इनको कि एक मैंने भगोना ले लिया। अब हम इन फ्रूट्स को पकाएंगे। तो इन फ्रूट के लिए मैंने एक भगोना ले लिया और तमाम फ्रूट इसमें डाल दिया, और फिर मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया कि मैं इसमें अच्छी तरह इसको बॉईल कर सकूं, इनको पका सकूं, क्योंकि हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको पकाना है अच्छी तरह से फ्रूट्स को। तो हमें इसमें बहुत सारा पानी डालना है। अब ये फ्रूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना फ्रूट लिया है। अगर आपने कम फ्रूट लिया है तो आप उसके हिसाब से पानी डालेंगी। मैंने फ्रूट ज़्यादा लिया है, मेरा 1.5 किलो से ज़्यादा फ्रूट बैठ गया था, तो मैं इसमें जो है तकरीबन इतना पानी डालूंगी कि ये अच्छी तरह डिप हो गया। इसके अलावा मैंने जो है वो एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाला था, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 3 मैंने इसमें लौंगे डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम चीज़ें हमने वो शामिल की हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद चीज़ें होती हैं। ये तमाम फ्रूट देखें कितने ज़बरदस्त होते हैं सेहत के लिए। ये खून भी बनाते हैं और ये हमें हर बीमारियों से महफूज भी रखते हैं। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया है और 30 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाया है। आधे घंटे बाद जब मैंने देखा कि हमारा फ्रूट जो है अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है, आप ये देख सकते हैं किस तरह ये पक रहा है और गल रहा है। तो फ्रूट हमारा अच्छी तरह से पक चुका था, सॉफ्ट हो चुका था सारा फ्रूट। अब मैं एक स्ट्रेनर ले लूँगी और तमाम फ्रूट को स्ट्रेनर में डाल दूँगी। इस तरह से मैं तमाम फ्रूट को स्ट्रेनर में डाल दूँगी निकाल के। और अब हमें स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से, जितना भी हम इसमें से स्ट्रेन कर सकते हैं फ्रूट को, इसके जूस को, हम इसको स्ट्रेन करेंगे। पहले देखिए मैं चमचे से कर रही हूँ, जो मेरे पास बड़ा चमचा है, स्ट्रेनर है, उससे मैं बड़े वाले स्ट्रेनर में इस तरह से देखें मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ फ्रूट को, ताकि नीचे से देखें इसका जूस निकल आए। अब ये जो मेरे पास स्ट्रेन करने के बाद जो जूस बन गया था, इसमें मैंने 1 कप शक्कर डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। शक्कर को डाल के इसमें हम शक्कर डालेंगे और एक तरफ हमने ये देखें हमने जूस सारा स्ट्रेन कर रहे हैं। पहले तो मैंने एक बड़ा स्ट्रेनर लिया था, उसमें मैं स्ट्रेन कर रही थी। इसके बाद मैं इसको छोटे स्ट्रेनर से भी करूँगी। अब मैंने छोटा ले लिया है और जितना मैं इसको स्ट्रेन कर सकती थी मैंने इसके फ्रूट के जूस को स्ट्रेन कर लिया। इसमें शामिल होने वाले तमाम फल जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और हमें हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तमाम बीमारी से महफूज रखते हैं और तमाम हमें एंजाइटी वगैरह से भी महफूज रखते हैं। तो जितना हम जूस इसका स्ट्रेन कर सकते थे हमने कर लिया है। और जो भगोने में हमारा जूस जो है हमने शक्कर डाल के पका रहे थे, हमने उसमें तमाम ये जूस शामिल कर दिया है। तो अब हम तमाम जूस हमारे पास है। इसके बाद मैंने इसमें लेमन के 2-3 पीस डालूंगी। मैंने एक बड़ा वाला लीमू ले लिया था और इसके पीसेस करके मैंने इसमें डाल दिए थे, और बाकी जो आधा लीमू था वो मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया था अच्छी तरह से। लेमन जूस भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था लेमन के पीसेस के साथ। अब इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये हमारा तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे जग में, किसी बड़े जग में इसको स्ट्रेन करके डाल देंगे। और जब ये स्ट्रेन हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पानी भी शामिल कर देंगे। अब ये हमारा जो है शरबत तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है कैप लगा के इसको ढक के हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, फिर इसे सर्व करेंगे। तो वीवर्स, हमारा मज़ेदार सा टर्किश फ्रूट ड्रिंक तैयार है। इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी, क्यूब्स डाल दिए थे, और ये ठंडा हो चुका था फ्रिज के अंदर। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही मुफीद रेसिपी है। ये एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक है जिसमें तमाम एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, और जिस तरह के आजकल कोरोना के हालात चल रहे हैं जिसमें हमें जो है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करता है।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती रहूँगी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।